दोस्तों, हो सकता है आपने इस बुक के बारे में पहले सुना हो या कहीं पर देखा हो। इस बुक की समरी भी अपने YouTube पर देखी होगी, क्योंकि यह बुक दुनिया की सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है और इस बुक ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। तो आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में और जानेंगे इसमें बताई गई 12 ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली। आप देख रहे हैं लिली जोन YouTube चैनल, जहां हम लाते हैं लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, गरीब और अमीर की सोच का अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन 2 प्रमुख व्यक्तियों से प्रभावित था, उनके असली पिता जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। उनके असली पिता एक उच्च शिक्षित सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष करते रहे। उनकी लाइफ में हमेशा पैसे को लेकर शिकायत रहती थी, हमेशा पैसों की कमी रहती थी। दूसरी ओर उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे मगर बहुत सफल व्यापारी और निवेशक थे, और उनको पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं थी। और इन्हीं सब चीजों को देखकर रॉबर्ट को यह समझ आ गया कि पैसे की समझ कितनी ज्यादा जरूरी है। भले ही आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आपको पैसों की समझ होनी चाहिए, तभी आप एक सफल और रिच इंसान बन सकते हैं। रिच डैड और पुअर डैड की सोच में सबसे बड़ा फर्क यह था कि पुअर डैड ने हमेशा रॉबर्ट को सुरक्षित नौकरी करने की सलाह दी, जबकि रिच डैड ने उन्हें जोखिम लेने की सलाह दी, निवेश करने और पैसों से पैसे बनाने का तरीका सिखाया। रिच डैड ने हमेशा कहा, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ, न कि उसके लिए काम करो। मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। आपके माता पिता ने आपको हमेशा पढ़ाई करने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह दी है। आप एक अच्छी नौकरी पाते हैं और हर महीने वेतन कमाते हैं, लेकिन आपकी सोच वही रहती है, सिर्फ बचत और खर्च। आपने केवल सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में सुना होगा, और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यही 2 चीज़ जानते हैं, एक तो बचत करना और दूसरा है खर्च करना। मान लेते हैं कि आप बहुत सारे लाइफ में कंप्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर मन मार के कुछ पैसे बचा भी लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि यह पैसे भी खर्च हो जाए। इस सोच से आप कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं, जैसे शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में, या खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप पैसे से पैसे बनाने की राह पर चल पड़ते हैं। यही फर्क है रिच डैड और पुअर डैड की सोच में। सेक्शन 2, संपत्ति और देनदारी की समझ। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर नहीं समझते। वे सोचते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वह संपत्ति है, लेकिन असल में अगर कोई चीज आपके पैसे को कम कर रही है तो वह देनदारी है, न कि संपत्ति। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि संपत्ति वह है जो आपके पास पैसा लाती है, जबकि देनदारी वह है जो आपके पैसे को बाहर ले जाती है। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, आपको लगता है कि यह आपकी संपत्ति है, लेकिन अगर यह कार आपको कोई आय नहीं देती और आप हर महीने उसके मेंटेनेंस, EMI और अन्य खर्चे उठाते हैं, तो यह आपकी देनदारी है। ये समय के साथ धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस को खाली करता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। वहीं अगर आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी है और वह आपको हर महीने किराए के रूप में पैसा देती है, तो वह आपकी संपत्ति है। इसी प्रकार अगर आप किसी बिजनेस में निवेश करते हैं और वह आपको लाभ देता है, तो वह भी आपकी संपत्ति है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जब जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक बड़े घर बनाने में खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आपका ये बड़ा घर भी आपकी संपत्ति नहीं है, क्योंकि इस घर पर आप रहते हैं और समय समय पर इस पर खर्च करते रहते हैं, जैसे कि इसकी मेंटेनेंस करना, पेंट करना और बहुत सारी रिपेयर्स के खर्चे आपको समय के साथ देने पड़ते हैं। तो होता ही है कि ये घर भी धीरे धीरे समय के साथ आपसे पैसे खींचता रहता है, तो ये आपकी संपत्ति कैसे हो सकती है। तो लेखक बताते हैं कि जितना हो सके आपको ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जो आपको पैसे ला कर दे, वही आपकी असली संपत्ति है। अगर आप इसी घर को किसी को किराए पर देते हैं या ऐसी चीजों के लिए बना देते हैं जहां से पैसा बनता हो, जैसे कि रेंट, तो ये आपकी एक संपत्ति कहलाएगी। वही ऐसे बहुत सारी चीज हैं जो हमारे जेब से पैसे निकालते रहते हैं, जैसे कि महंगे महंगे कपड़े खरीदना, महंगी कार खरीदना। ये सारी चीज आपको थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी संपत्ति नहीं हो सकते और आगे चलकर ये आपको गरीबी की ओर ले जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको संपत्ति खरीदने पर ध्यान देना होगा।
और अच्छे से ये समझना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए देनदारी है और कौन सी चीज आपके लिए संपत्ति साबित हो सकती है। सेक्शन 3, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम कराओ। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन अंत में हमें मिलता है सिर्फ वेतन। हम जितना अधिक कमाते हैं उतना ही अधिक खर्च भी करते हैं और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसके विपरीत रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जॉब में तो 8 से 9 घंटे का काम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपको 24 घंटा भी काम करना पड़ जाए और हो सकता है आपको सोने के लिए भी ठीक से समय न मिले। लेकिन एक बार जब वह बिजनेस सेट हो जाता है तो वह आपको बिना अधिक मेहनत के पैसे देता रहेगा। इसके बाद होता ये है कि अगर आप सो भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे होंगे। यही पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करना, जहां आप सही स्टॉक्स का चयन करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट में निवेश करके किराए से आय कमाना भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है। सेक्शन 4, आर्थिक शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब आर्थिक शिक्षा के महत्व पर भी जोर देती है। वह कहते हैं कि स्कूल की शिक्षा आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन आर्थिक शिक्षा आपको अमीर बना सकती है। बहुत से लोग अच्छे शिक्षित होते हैं, लेकिन वे पैसे के मामले में अज्ञानी होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आर्थिक ज्ञान हासिल करें और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। एग्जाम्पल, यदि आपको पता है कि कैसे टैक्स सिस्टम काम करता है, आप अपने टैक्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यदि आप बजटिंग और निवेश के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं तो आप अपने पैसों को उन जगहों पर निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सेक्शन 5, जोखिम उठाने की क्षमता। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे समझते हैं कि हर निवेश या निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन यह जोखिम ही उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आमतौर पर सुरक्षित खेल खेलते हैं और वे नौकरी के सुरक्षित रास्ते को चुनते हैं, लेकिन अमीर लोग जोखिम लेते हैं और इसलिए वे बड़ा लाभ कमाते हैं। मान लीजिए आपको एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। अगर आप जोखिम नहीं उठाते और इसे छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आप उस मौके को गंवा दें जो आपको करोड़पति बना सकता था। दूसरी ओर, अगर आप उस जोखिम को समझदारी से लेते हैं, योजना बनाते हैं और निवेश करते हैं तो वह जोखिम आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। रॉबर्ट ने खुद भी कई बार जोखिम उठाया और अपनी असफलताओं से सीखा, जिससे वे अंत में सफल हुए। सेक्शन 6, सही निवेश का चुनाव। रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि सही निवेश चुनना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी निवेश समान नहीं होते। कुछ निवेश आपको तत्काल लाभ दे सकते हैं, जबकि कुछ आपको लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने निवेश को सही से परखें और समझें कि कौन सा निवेश आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आपको उन कंपनियों का चुनाव करना चाहिए जिनकी बुनियादी स्थिति मजबूत है और जिनका भविष्य में विकास की संभावना है। इसके अलावा रियल एस्टेट में निवेश करते समय भी आपको उस प्रॉपर्टी की लोकेशन, मूल्यांकन और भविष्य में उसकी वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। सही निवेश का चुनाव आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकता है। सेक्शन 7, नेटवर्किंग और पार्टनरशिप का महत्व। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि आर्थिक सफलता के लिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ना और सही पार्टनरशिप बनाना बेहद जरूरी है। अमीर लोग हमेशा अच्छे नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और वे सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। यह नेटवर्किंग और पार्टनरशिप उन्हें नए अवसरों तक पहुंचाती है, जिससे वे और अधिक सफल होते हैं। आप एक व्यवसायी हैं। अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है तो आपको नए क्लाइंट्स, निवेशकों और बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंचने में आसानी होती है। अगर आप सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो एक अच्छे बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट के साथ पार्टनरशिप करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सेक्शन 8, व्यवसाय के मालिक बने, कर्मचारी नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अगर आप असली आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो आपको व्यवसाय का मालिक बनना चाहिए, न कि सिर्फ एक कर्मचारी। वह बताते हैं कि जब आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप उनके सपनों को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं
तो आप अपने सपनों को साकार कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, आप एक नौकरी करते हैं और हर महीने वेतन कमाते हैं। अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपकी आय भी बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस शुरू किया है तो आप उस बिजनेस के मालिक हैं और आपकी आमदनी आपके ऊपर निर्भर करती है, न कि किसी और पर। यही वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकें। जॉब नहीं छोड़ना चाहते तो रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने खाली समय पर अपने लिए भी कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए, जैसे कि कोई बिजनेस सेटअप करना। सेक्शन 9, पैसों की समझ बच्चों को सिखाएं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि आर्थिक शिक्षा केवल बड़ों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बच्चों को भी पैसे की सही समझ बचपन से ही दी जानी चाहिए। आपने देखा होगा कैसे कुछ लोग अमीर घरों में पैदा होने के बाद भी एक समय के बाद गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, और यह शिक्षा स्कूलों में भी नहीं दी जाती। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को पैसों के महत्व और उसके प्रबंधन के बारे में सिखाएं। एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा पॉकेट मनी के रूप में पैसे कमाता है तो उसे केवल खर्च करने के बजाय पैसे बचाने और निवेश करने की शिक्षा दें। आप उसे छोटी छोटी वित्तीय योजनाएं बनाने, जैसे गुल्लक में पैसे जमा करने या बचत खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें कुछ पैसे देकर उसे मैनेज करने दें और हफ्ते या मंथ में उनसे उनका हिसाब मांगे, उसने कितने पैसे खर्च किए और कितने बचाए। इस तरह वे बड़े होकर समझदार आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे और पैसों का सही उपयोग करेंगे। सेक्शन 10, मिडिल क्लास का ट्रैप, ज्यादा कमाओ ज्यादा खर्च करो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मिडिल क्लास के लोग अक्सर ज्यादा कमाने के साथ साथ ज्यादा खर्च करने की गलती करते हैं। वे अपनी आय बढ़ने पर तुरंत अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में लग जाते हैं, महंगी कार, बड़ा घर, महंगे कपड़े। इससे वे एक चक्र में फंस जाते हैं जहां उनकी देनदारियां बढ़ती जाती हैं और वे आर्थिक स्वतंत्रता से दूर होते जाते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी में प्रमोशन मिलता है और आपकी सैलरी बढ़ जाती है। आप तुरंत अपनी जीवन शैली को बढ़ा लेते हैं, बड़ी कार खरीद लेते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं, छुट्टियों पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी बचत और निवेश करने की क्षमता कम हो जाती है और आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आप केवल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ही काम कर रहे होते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अपनी आय बढ़ने पर भी जीवन शैली को स्थिर रखें और बचत व निवेश पर ध्यान दें ताकि आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकें। सेक्शन 11, लहर का पालन मत करो, खुद का रास्ता चुनो। रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि हमें भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए, बल्कि खुद का रास्ता चुनना चाहिए। अक्सर लोग जो देखते हैं वही करने लगते हैं। अगर सब नौकरी कर रहे हैं तो वे भी नौकरी करने लगते हैं। अगर सब रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो वे भी बिना सोचे समझे वही करने लगते हैं। लेकिन अमीर लोग भीड़ का अनुसरण नहीं करते, वे खुद का निर्णय लेते हैं और अलग सोच रखते हैं। मान लीजिए आप देखते हैं कि आपके सारे दोस्त स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और आप भी बिना रिसर्च किए उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं। अगर बाजार में गिरावट आती है तो आप नुकसान उठा सकते हैं, जबकि अगर आपने खुद की रिसर्च की होती और एक अलग समझदार निर्णय लिया होता तो आप उस गिरावट से बच सकते थे। रिच डैड कहते हैं कि खुद का निर्णय लेना और समझदारी से निवेश करना ही सही रास्ता है। सेक्शन 12, लगातार सीखते रहो और खुद को सुधारते रहो। रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए निरंतर सीखना और खुद को सुधारते रहना बहुत जरूरी है। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखने और अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। वे नए अवसरों की तलाश करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी पुरानी सोच से चिपके रहते हैं और बदलाव से डरते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में लगातार पढ़ना चाहिए, सेमिनार्स में भाग लेना चाहिए और उन लोगों से सीखना चाहिए जो इस फील्ड में सफल हैं। इसी तरह अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो आपको नए बिजनेस ट्रेंड्स, मार्केट डिमांड और कस्टमर बिहेवियर के बारे में जानकारी समय समय पर रखनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को समय के साथ सुधार सकें और बढ़ा सकें। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें सिखाया कि कैसे हम पैसे के साथ दोस्ती कर सकते हैं और कैसे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक सफल और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। आपको इस किताब का कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मैं रिकमेंड करूंगी आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी खरीद सकते हैं। हम जल्दी ही और भी प्रेरणादायक किताबों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।